गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते हैं, जो हम लोग डेली करंट अफेयर का क्लास करते हैं। तो आज है 17 दिसंबर और आज के करंट अफेयर को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपको एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आने वाला जो एनटीपीसी एग्ज़ाम है काफ़ी पास आ चुका है, डेट अनाउंस हो चुका है, जनवरी तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए। क्रैश कोर्स चल रहा है जो कि आपका ज्योति मैम करा रही है स्टैटिस्टिक्स जीके का, तो उस क्लास को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर। अगर दोस्तों आपको अगर आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? 13 दिसंबर। ऊर्जा संरक्षण दिवस का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऊर्जा संरक्षण का दिवस का मतलब होता है ऊर्जा को हम लोग कितना संरक्षण करते हैं, कितना बचाने की कोशिश करते हैं, इसी को हम लोग ऊर्जा संरक्षण दिवस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना ने मनोज मुकुंद नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? हाल ही में किस देश की सेना ने मनोज मुकुंद नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो आपको पता होना चाहिए, जो मनोज मुकुंद नरवणे हमारे जो देश के सेना के अध्यक्ष हैं, तो उनको जो है गार्ड ऑफ ऑनर सऊदी अरब के देश की सेना ने दी है। सऊदी अरब के देश की सेना ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मालदीव की जगह कौन सा देश हिंद महासागर द्वीप खेल 2023 की मेजबानी करेगा? हाल ही में मालदीव की जगह कौन सा देश हिंद महासागर द्वीप खेल 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये कौन सा देश है दोस्तों, ये जवाब देना है आप लोगों को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेडागास्कर जो है एक देश है, जिसका नाम हो सकता है कई आदमी सुने भी ना हो। तो मेडागास्कर एक देश है, तो वहीं भी हाल ही में 2023 की मेजबानी करने वाले देशों में उनकी नाम आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है? तो फाइजर एक कोरोना वैक्सीन है जिसको आपातकालीन तौर पर इसको इस्तेमाल की परमिशन दे दिया गया है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो वो देश है अमेरिका। अमेरिका ने फाइजर कोरोना वैक्सीन जो अमेरिका में बन रहा है उसे तत्काल में इस्तेमाल करने का आदेश दे दिया गया है। अब कोरोना वैक्सीन समझिए पूरी दुनिया में तैयार होने लगा है, तो अब डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन सेफ्टी हमें अभी भी करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विद्यावाचित वाणिज्य का निधन हुआ, वो कौन थे? तो वो कौन थे? वो एक लेखक थे, बहुत ही बड़े लेखक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया? हाल ही में भारत ने प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये जो है दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया गया है भारत को प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में स्क्रीन शेयरिंग ऐप स्क्वाड का अधिग्रहण किसने किया है? हाल ही में स्क्रीन शेयरिंग ऐप स्क्वाड का अधिग्रहण किसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्विटर ने इसका अधिग्रहण कर लिया है, स्क्रीन शेयरिंग ऐप का, जिसे स्क्वाड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, आठवां नंबर क्वेश्चन है। एक मिनट, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ है तो एक मिनट हटा लेते हैं इसको हम लोग। ओके, हाँ चलिए ठीक है, अब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, जो हाल ही में ग्लोबल इन्फ्लुएंस 2020 की टॉप 25 लिस्ट में कितने भारतीयों को स्थान मिला है? हाल ही में ग्लोबल इन्फ्लुएंस 2020 की टॉप 25 लिस्ट में कितने भारतीयों को स्थान मिला है? आठवां नंबर क्वेश्चन है, तो 3 भारतीय को स्थान मिला है इस सूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में नाना अकुएफो एडो को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है? हाल ही में नाना
अकुफो-एडो को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है? 9 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा घना। घना का राष्ट्रपति चुना गया है फिर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अक्षय कुमार जी को डाबर च्यवनप्राश के रूप में नामित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में आरबीआई ने कहा स्वचालित बैंक प्रसरण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ये जो निर्णय लिया है दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका जयपुर। जयपुर में आपको स्वचालित बैंक प्रसरण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच स्वाधीनता सड़क शुरू की जाएगी? हाल ही में भारत और किस देश के बीच स्वाधीनता सड़क शुरू की जाएगी? तो ये जो है दोस्तों, बांग्लादेश के साथ भारत का स्वाधीनता सड़क शुरू की जाएगी। संभवप्रति और ये जो अभ्यास मेघालय में हुआ है वो भी बांग्लादेश के साथ है। मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो बांग्लादेश सरकार के द्वारा डिजिटल हंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, तो ये भी बांग्लादेश के द्वारा। और क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ही लॉन्च किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और फिर से आज लग रहा है कुछ टेक्निकल फॉल्ट चल रहा है। ठीक है, सब कुछ ठीक है। चलिए, हाल ही में इंश्योरेंस कंपनी गो टू यू कवर्ड अभियान शुरू किया। हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने गो टू कन्वर्ट अभियान शुरू किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने ये अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अबू धाबी ग्रैंड पिक्स 2020 किसने जीता? तो अबू धाबी जो ग्रैंड पिक्स 2020 किसने जीता? तो इसका जो आंसर है वाल्टेरी बोटास ने ये फॉर्मूला 1 रेस जीता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का हम लोगों का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो उमर क्रेमलेव को चुना गया है। चलते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों, पूछ रहा है हाल ही में जारी आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है कौन? तो रॉस टेलर, बाबर आजम, विराट कोहली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक्स कर सकते हैं और दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो हम लोग जो है डेली करंट अफेयर के क्लास और एनटीपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी क्लास ज्योति मैम करा रही है, तो हम लोग करते हैं, और वीकली करंट अफेयर का भी क्लास हम लोग करते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।